मंगलवार की सुबह एक ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। जैसलमेर की रेत पर दौड़ती एक बस अचानक आग के गोले में बदल गई। चंद मिनटों में बस राख हो गई और उसके साथ ही बुझ गई 21 जिंदगियां। क्या बस की तकनीकी जांच नहीं होती? क्या सुरक्षा मानकों की अनदेखी आम बात हो चुकी है? कहा यह भी जा रहा है कि बस में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, लेकिन सवाल यही कि क्या सिर्फ शॉर्ट सर्किट ही इसमें जिम्मेदार है? एक आदमी को है ना बहुत जलते हुए देखा, उसने घनी खूब रिक्वेस्ट करी, कैसा मुझे ले चलो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मेरे पास कोई साधन नहीं था, मेरे पास मोटरसाइकिल थी, इसीलिए मैंने मोटरसाइकिल की कि मैं कहा चलो इसको लेके चलते हैं। भांजे की स्कूल की छुट्टियां हो गई थी और छुट्टी होने के कारण वो कल उसको लेने के लिए यहाँ आया था जैसलमेर। सर मेरे मामा जी है, मामी जी है और उनके 3 बच्चे हैं जो वहाँ जल गए। और यहाँ पे बोले हैं ये 3 ही आए हैं बच्चे, और अंदर लेडीज बोली में हमारे भी 3 बच्चे थे और लेडीज बोली में हमारे थे। 14 अक्टूबर दोपहर 3 बजे जोधपुर जैसलमेर हाईवे पर आग का तांडव हुआ। किसी की पत्नी नहीं मिल रही है, किसी का भांजा नहीं मिल रहा है, किसी का भाई नहीं मिल रहा है। कोई छुट्टियां मनाने जा रहा था, कोई दिवाली पर अपने रिश्तेदारों से मिलने। बस चलने के कुछ ही देर में क्या से क्या हो गया। सरकार जांच की बात तो कर रही है और मॉडिफाइड बसों को लेकर पूरे राजस्थान में अभियान चलाने की बात भी हो रही है, लेकिन क्या जांच से जिंदगियां वापस आ जाएंगी? 20-21 लोगों की जान भी गई है और जो घायल है उनका उपचार चल रहा है। भगवान वो जल्दी सही हो। डिपार्टमेंट और माननीय मुख्यमंत्री सभी अधिकारियों से इसका पूरी जांच करवा रहे हैं और हमने भी पूरी जांच करवाई है कि इस बस में किस तरह से क्या तकनीकी खामी थी जिसकी वजह से ये आग लगी और इस तरह की घटना आगे नहीं हो। शव पूरी तरह से जल चुके हैं, पहचानना तक मुश्किल हो गया है। डीएनए से शिनाख्त शुरू की गई है। 19 शवों और एक हड्डियों की पोटली जोधपुर पहुंच चुकी है। झुलसे हुए लोगों का इलाज जारी है। डीएनए रिपोर्ट से ही मृतकों की असली पहचान सामने आएगी। वहीं परिवार के 2 लोगों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं। मृतकों के परिजनों में आक्रोश है। परिजनों का कहना है कि हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। ये बहुत ही गलत हुआ है और इसकी गाड़ी हमने भी ये भी सुन रहे हैं कि गाड़ी मॉडिफाई की थी। सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट अधिकारियों ने इसकी परमिशन कैसे दे दी रोड पे चलने के लिए। पूर्ण जांच से ये गाड़ी रोड पे आनी चाहिए थी और ये चीज़ इसकी पूरी सरकारी जांच होनी चाहिए कि हादसा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। मैं यही चाहता हूँ सरकार से। सरकारी मानकों के हिसाब से वो बनती नहीं, उसके अंदर नहीं तो कोई दरवाजा है जिससे कोई इमरजेंसी में कोई हादसा हो जाए तो बाहर निकल सकते हैं। प्लस उनके जो ग्लास है वो पूरे पैक रहते हैं। मैंने कई बसों में ये होता है कि ग्लास तोड़ने के लिए यंत्र लगा होता है, लेकिन वो भी नहीं होता है। प्लस हद से ज़्यादा सवारी भर के ये चलते हैं, उस पर कोई रेगुलेटरी नहीं है, कोई इस पर कोई नियम कायदे नहीं है। परिजनों के सवाल बिल्कुल जायज भी हैं। भीषण अग्निकांड, उठ रहे हैं सुलगते सवाल। चलते फिरते ताबूत को दौड़ाने की अनुमति किसने दी? बस मॉडिफाइड कराई, उसके बाद फिटनेस जांच किसने की? गाड़ी में किस तरह की सामग्री मॉडिफाई करने में इस्तेमाल की गई? कांच तोड़ने के लिए कोई उपकरण गाड़ी में क्यों नहीं था? चलती फिरती मौत के रूप में पटाखे ले जाने की अनुमति कैसे दी गई? प्राइवेट बसों में भेड़ बकरियों की तरह क्यों भर दिया जाता है यात्रियों को? बसों में स्मोकिंग करने वालों पर होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। जैसलमेर के बस हादसे में घायल यात्रियों का इलाज जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में चल रहा है। मंत्री के बिश्नोई भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अस्पताल में अधीक्षक के साथ दौरे करने के बाद मंत्री के बिश्नोई ने एनडीटीवी से खास बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि इलाज में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह भाटी ने भी अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात की। हमारा प्रयास है कि अब जितने घायल हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कितना बचाया जा सके। बाकी दीपावली के इस अवसर पर बहुत ही दिल को दहलाने वाली ये घटना हुई है। सभी इसके लिए संवेदना भी प्रकट करते हैं। बड़ा गहरा सदमा लगा पूरे प्रदेश को इस समय। किसी भी तरह की इस प्रकार की घटनाएं न हो, फिर भी हो गई है तो बात ये जांच का विषय है। जांच करवाएंगे, जो भी दोषी होगा उसकी कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो घटना हुई है ये बहुत दुखदायी है। उन परिवारों के साथ हमारा संवेदना है। हम साथ मिलकर बाकायदा जितने भी है उसका पूर्णतः इलाज भी कराएंगे। साथ में अभी खड़े हैं, कल से आए हैं, यहीं बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पूरा आश्वस्त किया है किसी भी तरीके से भैया आप यहीं रहो और इनका इलाज पूर्णतः सही तरीके से हो। प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि संगठन के लोग यहाँ पर खड़े रहें। जो भी
भले वो अभिभावक हो या सरकारी अधिकारी हो, प्रशासन हो या फिर यहाँ जो हॉस्पिटल का जो प्रशासन है, इनको जो मदद जो चाहिए, जो उनके सगे संबंधी आ रहे हैं उनको कोई ठहरने करने से लगा करके किसी भी प्रकार की व्यवस्था अगर हो, हम लोग परिवार के सदस्य के नाते यहाँ खड़े रहें। जैसलमेर में निजी बस में आगजनी के मामले में अब बस मालिक, ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बस में सेफ्टी उपकरण नहीं होने समेत अन्य आरोप के साथ जैसलमेर सदर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। जैसलमेर बस अग्निकांड में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। जोधपुर में 14 घायलों का इलाज अब भी जारी है। वहीं कई लोगों के लापता होने की बात सामने आई। इन लोगों के हादसे के वक्त बस में होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे पर केवल जांच की बात ना हो, इससे सबक लेकर सुधरने की जरूरत है। आखिर कब सुधरेगा सिस्टम? हर हादसे के बाद जांच फिर रिपोर्ट फाइलों में गुम हो जाती है। क्या यात्रियों की जान की कोई कीमत है या नहीं? अगर बस की जांच वक्त पर होती, क्या बच जाती 20 लोगों की जिंदगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार। 12-15 लोग सड़क पे ऐसे मतलब बदहवास में हालत में, कोई पेड़ के नीचे, कोई कहीं लेटा हुआ, कोई कहीं। और यहाँ आते एक धमाका हुआ था, मतलब जोरदार धमाके की तरह होने के बाद में बस यहाँ रुकी।